नमस्कार, मैं ओटी सर। सीटीईटी की परीक्षा पास में आ रही है। दिन हमारे पास कम है, मगर हम कोशिश करेंगे कम से कम दिन में बहुत अच्छा से अच्छा जो बाल मनोविज्ञान है उसको किस प्रकार से पढ़ा जाए। और बाल मनोविज्ञान में आपने देखे होंगे कि अनुवांशिकता एवं वातावरण यह बड़ा ही काम का टॉपिक होता है। हर साल इस पर 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछते हैं। सर आप ये मत बोलिए सर कौन से पेपर में पूछते हैं जी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर में पूछा जाता है। सो अनुवांशिकता एवं वातावरण, अनुवांशिकता को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता हेरेडिटी। और वातावरण को हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। वातावरण को हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। तो हम इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इसका ऐसा विशेषता होता है ये नहीं बोलेंगे, बस इसके ऊपर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का क्या करेंगे आज बहुत ही शॉर्ट में कम से कम समय में आपके लिए सीटीईटी के लिए क्या करा कर देंगे, प्रिपरेशन करा कर देंगे। मगर एक बात है कि अनुवांशिकता और वातावरण ये एक दूसरे से भिन्न हो ही नहीं सकते, अलग हो ही नहीं सकते। हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का फेविकोल का जोड़ है, दोनों का फेविकोल का जोड़ है। और ये दोनों का फेविकोल का जोड़ रहने के कारण इसकी हम तुलना किसके साथ कर सकते हैं? हीर रांझा के साथ कर सकते हैं। विजय और अतुल के साथ कर सकते हैं, या अजय और अतुल के साथ कर सकते हैं। तो सोचने की बात है, प्रश्न जल्दी से आते हैं, मगर सबसे पहले ये देखते हैं कि अनुवांशिकता बोलते किसे, हेरिडिटी बोलते किसे। तो जाहिर सी बात है कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना या स्थानांतर होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं। अनुवांशिकता में दो जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं बड़े ही काम के हैं। तो उसमें से पहला मनोवैज्ञानिक जो बहुत बार पूछा जाता है, जेम्स ड्रेवर। कौन है? जेम्स ड्रेवर। उन्होंने ये बोला है कि शारीरिक और मानसिक विशेषता जो हमारे जो बालक के अंदर में जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती है, शारीरिक विशेषताएं और मानसिक विशेषताएं, ये माता पिता से जो बच्चों में स्थानांतरित होती है, उसी को जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला है? अनुवांशिकता बोला है। बस उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, एच ए पेटरसन और उनके साथ में थे वुडवर्थ, दोनों ने एक साथ काम किया है। सो एच ए पेटरसन और वुडवर्थ दोनों ने एक चीज इसमें ऐड कर दी है। अब जेम्स ड्रेवर ने क्या बोले कि माता पिता की जो विशेषता रहती है, कौन सी? शारीरिक और मानसिक, वो बच्चों में क्या होना? स्थानांतरित होना। मगर पेटरसन और वुडवर्थ ने उनमें एक चीज ऐड कर दिया है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से जो पूर्वजों की विशेषताएं क्या करता है? प्राप्त करता है। उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर वातावरण भी बता दीजिए सर। वातावरण का मतलब एनवायरनमेंट होता है। अब वातावरण किसे कहते हैं? तो वातावरण ऐसी कोई इत्तू सी चीज नहीं है, चुटकी भर सिंदूर, वो नहीं है। तो वातावरण यह एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत कल्पना है। यहाँ जनरली हम ये देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें है वहाँ सब क्या है? वातावरण है। ये मत बोलना कि सर आपके तो चारों तरफ दीवारें ही दीवारें दिख रही है, तो ये दीवारें वातावरण है क्या? नहीं, चारों तरफ का मतलब होता है आपके आजू बाजू में जो जितनी भी सारी चीजें हैं, यह क्या है? वातावरण है। अभी नो ज्यादा की बात, क्योंकि मिशन सीटीईटी हमें क्या करना है? पार करना है। पटाख से क्या कर लेते हैं? इससे संबंधित बहुत ही क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस समय आ सकते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे प्रश्न जो पिछली बार आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो हमें क्या करेगा? इस टॉपिक के 2 या 3 मार्क्स देने में बड़ा ही कामगार होगा, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स जरूर पूछा जाता है। तो हम उन्हें फटाफट देखते हैं, क्योंकि बाकी काम स्किप कर देते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर सिर्फ 2-3 मार्क है। अरे भाई साहब, आपको ये सब्जेक्ट पर मार्क्स कितने आने वाले? 30 आने वाले, 30 आने वाले। राइट, सही बात है बहन जी, बिल्कुल बात सही है। छोटी दीदी, हाँ ठीक है। तो मैडम छोटी दीदी, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, मेरे भाई लोग भी क्या कर रहे होंगे? सहमत होंगे। तो हम क्या करेंगे? कुछ इस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? PYQ के तरफ में जाएंगे। तो तैयार रहिए ओटी सर के साथ।
कोटी सर के साथ तैयार रहिए। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पर जितने भी प्रश्न आ सकते या आए हुए हैं सभी काम बहुत ही तेजी के साथ में क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। याद नहीं करेंगे समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में हम क्या कर देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों के विकास में, किसमें, बच्चों के विकास में, चाइल्ड का डेवलपमेंट में उसके परिवेश का, अब परिवेश वातावरण, उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है, जो उस पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर क्या कहते हैं जी। अजी यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बच्चों के, थोड़ा सा स्क्रीन हिल रही है, हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। बच्चों के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पालन पोषण कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं, या परिवेश के लाभ कहते हैं। अब भी हमने बात की है कि बच्चे के विकास में उसके जो परिवेश का जो क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, उसे पालन पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पालन पोषण कहा जाता है। हम बोलते हैं ना, हमारा पालन पोषण ऐसा हुआ है, इसका मतलब हम उस परिवेश में क्या हुए, छोटे से बड़े हुए, इसलिए पालन पोषण ये इसका सही जवाब आएगा, जो हमें देगा केबीसी का 1 लाख नहीं, 1 मार्क देगा पूरा, वेरी गुड। उसके बाद में परिवेश का प्रभाव, किसका प्रभाव, परिवेश का प्रभाव मानव के रिक्त स्थान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब कौन से चरण में, चरण बोला है, चरण, तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक चरण जी, परिवेश का। दूसरा बोला है समाज व विद्यालय में शिक्षा, ठीक है। तीसरा प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत, यानी जन्म से पहले और जन्म के बाद, और लास्ट वाला बोला है परिवार और विद्यालय में विकास। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रसव के पूर्व और प्रसव के उपरांत ये क्या है, चरण है। हमारा जो विकास होता है ये कब होता है, जन्म से पहले भी होता है। हम जिस परिवार में, जिस वातावरण में क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद में जो क्या करते हैं, वातावरण के साथ में डील करते हैं, उसका हमारे ऊपर क्या होता है, परिणाम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है, क्या, प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत, यह क्या होगा, सही जवाब होगा। बात सही है दीदी, बिल्कुल सही है। तो आगे का देखते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं, क्या हो गया, हाँ कुछ नहीं हुआ सर, क्या बात है। तो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। अरे क्या बात है, क्या शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक के है। एच पेटरसन के है। सर आपने तो ये बोले थे कि माता पिता के साथ में उन्होंने क्या बोले थे, उनके पूर्वज भी बोले थे, पूर्वज भी बोले थे, इसलिए ये तो नहीं हो सकते। ये कौन है, तो कौन है सर, ये जेम्स ड्रेवर है। कौन है, जेम्स ड्रेवर ने बोले थे कि बच्चे की जो सामाजिक और मानसिक विशेषता है वह माता पिता से उसमें क्या होती है, हस्तांतरित होती है। क्या बात है। उसके बाद में माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। माता पिता से जो भी गुण संतानों को प्राप्त होते हैं उन गुणों को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, वातावरण कहते हैं, कि इनमें से कुछ भी नहीं कहते। तो हमने देखे कि जब माता पिता से कोई गुण अगर संतान में चले जाए, बच्चे में चले जाए, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम करते हैं। आगे आगे वंश बाय वंश, पीढ़ी परंपरा जिसको हम बोलते हैं, वह आगे चलते वंशानुक्रम बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये दूसरा प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। आनुवंशिकता का क्या है, प्रभाव है। विशिष्ट शारीरिक रचना, हाँ, क्योंकि माता पिता से आती है, वंश परंपरा से क्या होती है, वह ट्रांसफर होती रहती है। विशिष्ट बुद्धि,
इस पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। जिस प्रकार की आनुवंशिकता रहेगी उस प्रकार की उसकी बुद्धि रहेगी। आपने देखा होगा कि जनरली डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही होते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर ही होते हैं, साइंटिस्ट के बच्चे साइंटिस्ट ही होते हैं और टीचर के बच्चे टीचर बनेंगे। ठीक है, नहीं बनेंगे तो हम बना देंगे। ठीक है, और विशिष्ट चरित्र, हाँ, इस पर भी आनुवंशिकता प्रभाव होता है। जब ये है, बी है, सी है तो क्या आएगा सर, पूछने वाली बात है क्या, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। देन उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है, क्या है, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर पूरक है, क्या, परस्पर पूरक, निर्भर यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, दूसरा बोला है पूरक यानी एक दूसरे को सपोर्टिव, और सहयोगी का मतलब भी होता है एक दूसरे को क्या करना, इंटर रिलेटेड होना। अब तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है, इसलिए तीनों हो जाएंगे। अब जब तीनों हो जाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी सी। ओटी सर है, चिंता करने की बात नहीं, ओटी सर ओवर टाइम करेंगे, ओटी सर का मतलब ही ओवर टाइम होता है, मगर आपको क्या कर देंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन ला कर देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप सिर्फ क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर देना है, ताकि नए वीडियोस हम क्या करें, आप तक पहुंचाते रहे और 14 दिसंबर तक क्या कर दे, फुल प्रिपेयर कर दे आपको। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर, यहाँ पर विकास दिए, क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे सामाजिक विकास पर, हाँ जी सर, सामाजिक विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है प्रभाव पड़ता है। अब जहां पर भी आनुवंशिकता और वातावरण आएगा, दोनों चीजें एक साथ रहेंगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला है फेविकॉल का जोड़ है, क्या है, फेविकॉल का जोड़ है। आनुवंशिकता और वातावरण को हम भिन्न नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। हाँ, बड़ी जोरदार प्रेम कहानी है दोनों की। हाँ ठीक है, तो आनुवंशिकता और वातावरण एक ही है, तो उन पर सामाजिक विकास निर्भर करता है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, जी बिल्कुल, जहां पर भी समाज की बात आएंगी तो संवेगात्मक विकास भी आता है, तो दूसरा भी हो जाएगा। मानसिक विकास, आनुवंशिकता और वातावरण का मानसिक विकास पर प्रभाव होता है, हमने अभी देखा है। उसके बाद में शारीरिक विकास, जी क्योंकि आनुवंशिकता ही क्या होती रहती है, क्रमिक होती है, तो वो भी होता है। तो सर कौन सा हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा। जब सभी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक बात, बहुत सारे मुझे क्या बोलते हैं मैसेजेस आते हैं कि सर आप की क्लास की फीस कितनी है। हमारी कोई फीस नहीं है, हम फ्री में पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि आप क्या करो, हमारा जो चैनल है सोशली सोशल, जैसा नाम वैसा काम, हम फ्री में पढ़ाते हैं। आप हमारे वीडियोस देखिए और क्या कर लीजिए, टीचर बन जाइए, गुरुजी बन जाइए, अध्यापिकाएं बन जाइए। बस ओटी सर को याद रखना जी। तो सामने वाला क्या करते हैं, हम प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पर आता है कि भाई साहब अभी तक क्या हुआ है, देख लीजिए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम देख लेते, क्या करते हैं, देख लेते। आपको अगर लगता है तो ओटी सर का साइज थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ओटी सर का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये लो, ओटी सर आ गए, थोड़े से बड़े हो गए। चलो ठीक है, तो क्या हो गया, हाँ, तो यहां पर देखते हैं मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव का जो व्यक्तित्व है, हमारी जो ह्यूमन जो पर्सनालिटी है, वह किसका परिणाम है। यह 2012 में, जनवरी 2012 में पूछा गया था। आप बोलेंगे कि सर ये पेपर 1 में पूछा गया था, पेपर 2 में। भाई साहब जब पेपर 1 में 12 में आ गया तो किसी दूसरे साल में पेपर 2 में आ जाता है, इसलिए पेपर 1 पेपर 2 हमने नोट नहीं किया हुआ है। चलो, सो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, तो केवल आनुवंशिकता का। यहाँ पर क्या लिखा है, केवल आनुवंशिकता का नहीं, आनुवंशिकता को तो हम अलग कर ही नहीं सकते। किससे, वातावरण से, तो केवल तो हो ही नहीं सकता। पालन पोषण और शिक्षा का, यहाँ शिक्षा की कोई बात ही नहीं है। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, जी ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में केवल वातावरण का, ये भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। बाल इधर उधर जा रहे, कोई बात नहीं, आप भी ठीक ठाक हो जाइए। हाँ, तो
उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि सीखने के संबंधी निर्योग्यता बोला है, योग्यता के अपोजिट सीखने के संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः क्या है देख लेते हैं। निर्योग्यता बताना है, चलो ठीक है। लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। नहीं सर, लड़का लड़की एक समान दोनों में पाई जाती है, इसलिए ये तो नहीं होगा। उसलिए अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते। ना शहर वाले कमजोर है क्या, या तो ग्रामीण में बोलेंगे तो ग्रामीण वाले कमजोर है क्या, तो किसी में भी पाई जा सकती है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। हाँ, तो सामाजिक जो यहाँ पर ये बोला है कि सीखने के संबंधी जो निर्योग्यता है उन बच्चों में शायद पाई जा सकती है जिनके जो पैतृक अभिभावक है इस प्रकार की उनको क्या हो, समस्याएं हो। आपने देखे होंगे कि जिनके माता पिता या उनके जो पूर्वज है वो अगर किसी समस्या से अगर ग्रसित होते हैं तो उनके वंशज भी उसी प्रकार की समस्या को क्या करते हैं, फेस करते हैं। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा क्या बोला है कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे में ही वाले बच्चे में पाई जाती है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 ही इसका सही जवाब होगा। सही क्या होगा, जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जो 2013 के परीक्षा में आया था। इतिहास कभी भी दोहराता है। यह बड़ी वेरी आईएमपी क्वेश्चन हमने लिया है जो परीक्षा में आ सकते। सो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना है। सत्य बताना, आपको सत्य ही बताना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते। नहीं, उनका दोनों तो योगदान रखते, ये बात सही है, मगर उनका जो परसेंटेज होगा या उनका जो क्या बोलेंगे उसको साझेदारी होंगी या बराबरी की साझेदारी होंगी, ऐसा हम नहीं बोल सकते, इसलिए तो असत्य हो गया। उसके बाद में दूसरा हम प्रश्न देखें, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि समवयस्कों और पितृक, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता ऐसा बोला है। तो यहाँ पर बोले कि जो समवयस्क और जो जीन्स होते हैं उनका सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। यह क्या है, सही है, मुझे सही लग रहा है। तीसरा भी देख लेते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। जहाँ नहीं होते तो हो ही नहीं, वो तो हीर रांझे की जोड़ी हमने पहले से ही बोले थे, तो तीसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अभी तक हमारे पास दूसरा है। चौथा भी देख लेते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता आवश्यकता है। नहीं, दोनों की आवश्यकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 अभी क्या हो गया है, फाइनल हो गया है। हम बार बार आपको कौन से परीक्षा में आए नहीं बोले, एक आपसे सजेशन है, आप यह वीडियो अगर अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे होंगे तो मोबाइल स्क्रीन को आड़ी कर दीजिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए, ताकि वो टीचर भी पूरे दिखेंगे और प्रश्न भी बहुत अच्छे से दिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 14 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है, सत्य वचन प्रभु, सत्य कथन हमें बताना है। तो देख लेते क्या होता है, कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, ये तो सही लग रहा है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धियांक, यानी गोद लिए गए जो बच्चा है उसका वही बुद्धि लकांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, आईक्यू बोलते होता है, जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। नहीं, वो तो क्या करता है, वातावरण का उस पर प्रभाव होता है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। अरे भाई साहब, करता है ना दीदी जी, हाँ करता है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता। और हमें क्या ढूंढना है, सत्य ढूंढना है, ठीक है। विद्यालयीन का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं अगर पड़ता तो काय के लिए स्कूल और कॉलेजेस खुलते, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। हाँ सर, हमें भी यही लग रहा था, पढ़ते समय यही लग रहा था। क्या बात है,
अब क्या करेंगे, ओटी सर को थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा करके आया है। ठीक है, ये रहे ओटी सर। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं जो 2021 में आया था, अभी आया था, ताजा आया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवंशिक है? पूर्णतः आनुवंशिक, जिसका वातावरण से कोई संबंध नहीं है। पहला बोला है आंखों का रंग। आपके आंखों के रंग का और वातावरण का कोई संबंध है? क्योंकि जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी समय हमारे आंखों का रंग आ गया। हाँ जी, चेहरे का भी रंग है, पूरा बॉडी का रंग आ गया, पूरा स्ट्रक्चर आ गया। तो यह मुझे लगता है कि पूर्णतः आनुवंशिक है, क्योंकि जैसे माता पिता वैसे उसकी आंखें रहेगी। रंग जी आंखें रहेंगी, यानी दो तो आंखें सभी को रहती है। रंग बुद्धि नहीं, बुद्धि पर क्या होता है दूसरे भी घटकों का प्रभाव होता है। पूर्णतः वह आनुवंशिक नहीं होता। आनुवंशिकता नहीं होता ऐसी बात नहीं, मगर पूर्णतः टोटली हेरिडिटी ऐसा नहीं होता। नैतिक विकास, इस पर भी सिर्फ आनुवंशिकता का प्रभाव नहीं होता, बहुत सारे कारकों का घटकों का प्रभाव होता है। और सामाजिक कौशल, यह भी बहुत सारे घटकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसलिए सिर्फ ये होगा, और सिर्फ ये कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है सही जवाब। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? यह 2022 में आया है, अभी आया है, फिर से आ सकता है। मैं फिर से आऊँगा। कोविड ने अगर बोल दिया तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी। चलो ठीक है, नहीं आना चाहिए। तो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया देखते कैसी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ माता पिता से प्राप्त सिर्फ नहीं चलता, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। आप यहाँ पर देखिए, आप ये बोलेंगे कि मैं ही सीटीईटी पास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, गलत। आप ये बोल सकते हैं कि मैं भी सीटीईटी परीक्षा पास कर सकती हूँ, तो लोग भी बोलेंगे हाँ भाई, उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, तो गुरुजी लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये तो क्या नहीं हो सकती, बाल विकास की प्रक्रिया नहीं हो सकती। सभी बच्चों के लिए, किसके लिए, सभी बच्चों के लिए एक समान है, और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते। सभी बच्चे नहीं करते, कुछ बच्चे करते, कुछ बच्चे देरी से करते। चलो ठीक है, ये भी नहीं होगा। बहुआयामी है, यह जो बाल विकास है ये क्या है, बहुआयामी है, मेनी फोल्डेड है, अलग अलग चरणों में होता है, अलग अलग ढंग से होता है, क्योंकि बच्चे विभिन्न संदर्भों में पलते बढ़ते। ये बिल्कुल मुझे सही लगता है। चौथा भी देख लेते हैं, किसका, बाल विकास का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल नहीं है। आप हमारा इसके पहले वाला पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिए, हमने बोला है कि बाल विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, प्रेडिक्शन किया जा सकता है। आप भी बोलते हो, छोटा बच्चा ही अगर मान लेते, क्लास फर्स्ट का बच्चा अगर मान लेते 25 तक टेबल बोल देता है, तो आप क्या बोलते हैं, बड़ा होकर बड़ा होशियार बनेगा, बोलते हैं। मान लेते हैं किसी आप घर में गए और छोटी सी 2 साल की नन्ही गुड़िया है, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, आप बैठिए, मम्मी पापा को बुलाती हूँ, तो आप क्या बोलते हैं, यह बड़ी संस्कारी होगी। तो पूर्वानुमान हम कर सकते हैं, इसलिए पर्याय क्रमांक 3 ही क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, समय कम है मगर फिर भी बंदे में दम है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन तो होगा, मगर कैसा, विकासात्मक, ये किसका परिणाम है? ये 2022 में आया है, ये कब आया है, 2022 में आया है। तो किसका परिणाम है, बोलता है आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। ये सही लग रहा है। दूसरा भी देख लेते, केवल सामाजिक सांस्कृतिक, केवल नहीं, एक ही घटक विकासात्मक परिवर्तन नहीं ला सकता, डेवलपमेंटल चेंजेस नहीं ला सकता।
न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक। ये भाई साहब अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं क्या भजन कर रहे हैं? नहीं, उसका होता है किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, नहीं सिर्फ आनुवंशिक ढांचा नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा। इसी प्रश्नों के माध्यम से हो सकता है कि एक आध दिन हम केबीसी में भी जाए, क्योंकि इस प्रकार के ऑप्शन नंबर ए बी सी डी हमको आदत हो जाएंगी। हम भी देखेंगे, क्या पता वो टीचर मिले आपको केबीसी में। क्या बात है, दुआ करिए। उसके बाद में अंतिम प्रश्न देखते हैं। ज्यादा टेंशन नको, बस सरदर्द नहीं लेना है, धीरे धीरे करेंगे, पटापट करेंगे और सीटीटी का काम तमाम कर देंगे। ठीक है, एक अभिकथन है, असर्शन दिया हुआ है। क्या है? बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से, क्या बोला है? पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये पूरी तरह से तो ठहराया नहीं जा सकता, देख लेते हैं। तो असर्शन तो ठीक नहीं है, असर्शन क्या हो गया है? गलत हो गया है। अब उसका रीजन भी देख लेते, कारण भी देख लेते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उसका वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है। उसके शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी नहीं होता। यह भी गलत हो गया। अब ये भी गलत और आर भी गलत, यानी अभिकथन भी गलत और कारण भी गलत। ऐसा कहां पर दिया है? कहां पर दिया है सर? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर लगता है कि ओटी सही में हमारे लिए ओवर टाइम कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसा लगेगा कि ओटी के सर पर आपका क्या आ गया है? हाथ आ गया। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।